जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। पता नहीं कब तक हमें ये सब सहना पड़ेगा। जब भी हमारे घर कोई खुशी का मौका आता है, अम्मी की जिद शुरू हो जाती है। भाई हो सकता है कि अम्मी का गुस्सा ठंडा हो तो वो मान जाए। क्या पता कि वो अपने गुस्से की वजह से जिद में हो, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अरे भाई, हमने तो इस खुशी में उनको शामिल करने की पूरी कोशिश की है ना। रोशनी उनकी अपनी औलाद है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिद को अना का मसला बनाया। लेकिन अब करना क्या है भाई? क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि उजाला से बात करके देखूं। वही उनकी सगी बनती है, हो सकता है उसकी बात मान जाए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। सारा कुंगा रोशनी के पीछे पड़ा है। उसका घर भरने की फिक्र है सिर्फ। अरे दे तो दिया जहेज, अब क्या सोने का पहाड़ लाद दूं उसके ऊपर। और वो अदनान, अरे वो तो जरा एतबार के काबिल नहीं है। कल कला को अगर वो हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देता है इस रोशनी को, तो जेवर काम आएगा ना इसके। तो नहीं क्या हो गया? मैचिंग की कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके पहना दे। आजकल सब लोग यही करते हैं। असली ज्वेलरी कौन पहनाता है? छोड़ ने, वो तेरा बाप आके खड़ा हो गया तो क्या कहूँ उसे, जेवर मांगना शुरू कर देगा। अम्मी, मैं आपका साथ दे तो रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हाँ तो और है कौन मेरा? ले दे के एक तेरा ही तो आसरा रह गया है मुझे। सोचने दे रहे मुझे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता ना अम्मी। उजाला अभी अब बस आप ही मामला हल कर सकती हैं, बहुत बेइज्जती होगी वरना। हाँ ठीक कह रही हो तुम अभी अब्बू से बात मत करना, मैं अम्मी को समझाती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो अम्मी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। जब अब्बू शादी के सारे इंतजामात कर रहे हैं तो फिर उनका फर्ज बनता है कि जेवर भी वो खुद ही बनाए, है ना? गलती मेरी है। अब्बू ने मुझसे पूछा और मैंने उनको बता दिया कि अम्मी ने जेवर तैयार कर रखा है। मुझे क्या पता था कि अच्छा तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? अगर हो सके तो प्लीज आज ही दिलवा दीजिए जेवर, वरना दानिश और दुरैन अब्बू को बता देंगे और मैं नहीं चाहती कि अम्मी और अब्बू के बीच फिर एक हंगामा खड़ा हो। क्या कहा? दानिश और दुरैन को बताया किसने? मैंने दानिश को बता दिया था। एक तो तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की उन्हें? हाँ तो और क्या करती मैं, किसी से तो मशवरा करना था ना। एक बात याद रखो अली से, इस घर में होना वही चाहिए जो अम्मी का हुक्म। लेकिन तुम सब तो अब्बू की उंगलियों पे नाचने लगे। और अब्बू हमारे कितने हमदर्द हैं ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तुम जानती हो अलीज़े, वो रोशनी की शादी भी अम्मी की जिद की वजह से कर रहे हैं। भाई क्या कहा उजाला ने? उजाला ने कहा है कि वो जेवर लेकर देगा। नहीं भाई, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अम्मी की बात पत्थर पे लकीर है। मैं जेवर खरीदना ही होगा। यार तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ से लेंगे हम जेवर? ना मेरे पास पैसे हैं ना तुम्हारे पास पैसे। अब्बू के पास भी पैसे कम है। अभी इतना खर्चा है, कैटरिंग वालों का बिल देना है। भाई अब क्या होगा? अलीज़े ने जब अब्बू को बताया था कि अम्मी जेवर देने के लिए तैयार हैं तो अब्बू मुतमईन हो गए। अब अब्बू को ये पता चलेगा कि अम्मी जेवर नहीं देना चाहती तो क्यों नहीं देगी वो जेवर? हाँ, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम इस उम्र में जेवर पहन के अपनी कब्र पर बैठेगी या मेरी? अब्बू आप प्लीज गुस्सा मत। आप बैठे, मैंने उजाला से कहा है
वो जाकर अम्मी को समझाएगी, बात करेगी। ये तुम लोगों से नहीं होगा, मैं बात करता हूँ जाके। अब्बू रुक जाएं, अभी उजाला को पहले बात तो करने दें। अगर उजाला से कुछ नहीं होगा तो फिर आप बात कीजिएगा ना। अरे मजाक बनाया हुआ उस औरत ने, हर बात पे पंगा, हर बात पे मसला। एक बात बता रहा हूं मैं, आज अगर मेरा उस पे हाथ उठ गया ना तो में से कोई नहीं रोकेगा मुझे। अब्बू ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने से। अब्बू अब देखो एक नया झगड़ा शुरू। अच्छा खासा उजाला। भाई चलो 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 उठो, जाओ जेवर निकाल के लाओ। अरे कौन सा जेवर? कभी आज तक जिंदगी में तूने मुझे कोई एक छल्ला भी बना के दिया हो तो बात करता है जेवर। वो अम्मी क्या हो गया है आपको? अब्बू बस करें आप, आपको जेवर चाहिए ना तो आप ले ले। वैसे भी अम्मी ने ये जेवर रोशनी की शादी के लिए बनाया। हाँ हाँ दे दो, सब दे दो इसे। 2 जोड़े कपड़े के भी रखे हैं, वो भी दे दो। सिर्फ 2 गज कफन ला के दे दो मुझे। आज तक बोल घटिया औरत, चीख किस पे रही है? अब्बू थोड़ा आराम से। अम्मी आप ही चुप हो जाएं 2 मिनट के लिए। जब मैंने कहा था कि मैं अम्मी को समझाती हूँ तो किसी से सब्र नहीं हुआ। आशा लगाना जरूरी था क्या? अरे इन्हें क्या कह रही है? वो खड़ा है तमाशा लगाने वाला, जो दुनिया को बताना चाहता है कि बड़ा रोब है बीवी पे चलाने के लिए। जा जा निकाल, दे दे मेरी अलमारी से, दे इनको, मुंह पे मार, जा मुंह पे मार इनके जेवर। अम्मी अम्मी जेवर वहां पर नहीं है। क्या कह रही है? जाके देख ना लॉक वाली थाज में। हाँ हाँ मैंने सब जगह देखा, जेवर वहां पे नहीं है अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। किसी ने चुरा लिया अम्मी। किसी ने चुरा लिया मेरा जेवर। हाय मेरा, मैं जाके देखती हूँ। चलो जाके देखने दे। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, खुदाया कहाँ चला क्या जेवर? हाँ दानिश, क्या हुआ? मिला जेवर? क्या हो गया अब्बुआ, आप इससे क्या पूछ रहे? इस घर में जो 2 बहुएं तमाशा लगाने आएंगे उनसे पूछे कि कहाँ है जेवर। खबरदार उजाला, किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी जुबान काबू में। वो इस घर की बहुएं हैं, हर चीज पे हक है उनका, क्यों चोरी करेंगी वो? अब्बू क्या हो गया है आपको? क्या अम्मी ने जेवर खुद चुराया? अम्मी के दराज से जेवर चोरी हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देना नहीं चाहती। बकवास बंद करो। अच्छी तरह जानता हूं कि जेवर कहाँ है। जाके बोलो अपनी माँ से जेवर निकाल कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी से जाके कहूँ? अब्बू आपने अम्मी की हालत नहीं देखी। अगर अम्मी ने खुद जेवर चुराया होता तो अम्मी की ऐसी हालत तो ना होती ना। उजाला ये मत कहो कि चोरी हो गई, इस घर में कोई चोर नहीं रहते। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा, जेवर किसने चुराया? उजाला बात को समझो, रोशनी की शादी है, उसे रुखसत करना है और तुम यहाँ पर। इतनी परेशानी है ना तो लाके दे दो ना कोई नया जेवर। ये अपनी माँ की जुबान बोल रही है। ये जाके अपनी माँ को बोलो, वरना मैं उसके साथ। अबू इत्मीनान से, इसको झगड़ने से क्या फायदा? प्लीज। अब्बू बहुत अफसोस की बात, आपने कर दी ना वही घटिया मर्दों वाली बात। अरे कभी तो अम्मी के हमदर्द बनकर उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। वो बेचारी गम से वहां निढाल बैठी और आप यहाँ फजूल बातें किए जा रहे हैं। उजाला शर्म करो, माँ की हमदर्दी में तुम ये भूल गई हो कि ये तुम्हारे बाप हैं। इनकी भी इज्जत और एहतराम तुम्हारा फर्ज है, समझी? दानिश यकीन करो मेरा, मैंने खुद अलमारी में रखा था, महीना भर पहले की बात है, अपने हाथ से लॉक किया था। मुझे क्या जरूरत थी छुपाने की? वो तो मेरी बेटी का जेवर था।
तू तो पहले दिन से इनकार कर रही थी ना। हाँ हाँ, किया था इनकार। ये सोचा था कि अगर बस जाएगी अपने घर में वो लड़की तो दे दूंगी उसको। नहीं था अदनान पे यकीन मुझे। हाँ अब्बू, अम्मी ने भी मुझे यही कहकर जेवर दिखाया था, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो चुका है। तो कहाँ जा सकते हैं जेवर? हम सब जानते थे कि वो जेवर रोशनी का था। बात ये नहीं है कि वो गायब हो गया, बात ये कि अब क्या होगा, कहां से लाएंगे इतना सारा जेवर? भाई अब घर से निकाल के ही दो। क्या मतलब? कैसे निकाल के दे दो? क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो ना। और अलीजे के पास जेवर तो है नहीं, ना वो जहेज में लेकर आई थी, ना ही उसे बरी में मिला था, तो कहां से आएगा जेवर? दिमाग खराब हो गया क्या? बहुओं के जेवर लेके बेटी को देंगे, ये वक्त आ गया क्या? वो कुछ तो करना पड़ेगा। बहुओं तो फिर भी घर का हिस्सा, लेकिन रोशनी हमारी बहन गैरों में जा रही है, वो उसके लिए हमारी भी इज्जत का सवाल है। भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वरना मंसूर क्या कहे। अरे नहीं नहीं, भला तुम क्यों दोगी अपना जेवर? तुम भी तो गैरों के यहाँ बैठी हो। अरे पर पता तो चले कि घर में रखी चीज कहाँ चली गई। अरे अगर घर में चोर नहीं है तो फिर क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? बस कर दो सलीमा। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे बेटों की बीवियां हैं, वो बहुएं हैं इस घर की, और मैं उन पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। तो फिर निकाल के दे ना अपना जेवर। वो हमदर्द है लेकिन चोर नहीं है। पहले जो एक मर्तबा हुआ उसका नतीजा सबने देखा था, लेकिन इस बार मैं किसी किस्म का कोई झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई अब क्या होगा? भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और शादी बिल्कुल सर पे खड़ी है। तुम्हें क्या लगता है क्या जेवर वाकई चोरी हुआ है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मी ने जेवर खुद छुपाया और ये ड्रामा रचाया हो ताकि जेवर ना देना पड़े। हमने अपने जेवर क्यों चुराए? और उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इतनी परेशान ना होती। चलो मान लेते हैं कि अम्मी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी सोचो ना, जेवर कैसे गायब हो सकता है? अम्मी की अलमारी तक किसी की रसाई नहीं है सिवाय अम्मी और उजाला की। तो आपका मतलब है कि उजाला? अरे नहीं, ये नहीं कह रहा। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी की अलमारी को कोई नहीं छूता सिवाय अम्मी और उजाला के। तो मेरा जेवर कहां जा सकता है? दुल्हन तुम्हें याद है पिछली मर्तबा भी कड़ा चोरी हुआ और दानियाल भाई के पास से निकला। बहरहाल उस वक्त तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहीं फेंक नहीं दिया था, सबके सामने लाकर दे दिया। हाँ, वरना सारा इल्जाम तो अलीजे पर ही था चोरी का। लेकिन इस बार में ऐसा नहीं हुआ। देखो तो रेन, पहले भी इस घर में एक बार चोरी हो चुकी और अम्मी का ही कंगन चोरी हुआ था। तब अलीजे पे इल्जाम लगाया गया था क्योंकि मैं इस घर में नहीं थी, और अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो यकीनन मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की तैयारी की जा रही होगी। अरसलना, हम सब जानते हैं कि अम्मी गलत कह रही हैं, इसीलिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। इस मसले का हल कभी नहीं निकल सकता क्योंकि इस घर में हर कोई अपना अपना सोचता है, एक दूसरे पे किसी को एतबार ही नहीं। सलमा, अम्मी खुद बहुत परेशान है। अगर तुम्हें पापा का जरा सा भी एहसास है या रोशनी से थोड़ी सी भी हमदर्दी तो प्लीज मेरा साथ दो। बातें बताने की कोई जरूरत नहीं। और सल्ला, अगर तुम मेरी इज्जत की खातिर, रोशनी की खातिर ये जेवर उसे दे दोगे?
आज जब जेवर की कुर्बानी की बात आई तो मैं याद आ गई। दुरैन, आप शायद भूल रहे हैं, मैं वही अरसला हूँ जिसको आप अपनी माँ और बहनों का दुश्मन समझते हैं। मुझे पता था, जानता था कि मेरी मजबूरी सुनने के बाद तुम्हें मुझे जलील करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, और मुझे पता था कि जेवर का ड्रामा किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि सबकी नजरों में मेरा जेवर खटक रहा है। यकीन नहीं आता कि इतनी खुदगर्ज हो जाओगी तुम। मुझे इस खुदगर्जी पे तुमने ही मजबूर किया दुरैन। बस करें अब्बू, बस बहुत हो गया। पहले भी आप अपनी अम्मी और अपनी बहन की वजह से अम्मी की किसी भी बात का एतबार नहीं करते थे। अरे लानत हो ऐसे घर पे जहां चोरों का बसेरा हो। जबान संभाल के बात करना सलीमा, वरना जबान खींच के हाथ में दे दूंगा तुम्हारी। ये काली सफेद टोपियां मुझे नहीं, अपनी औलाद को पहनाओ। रोशनी की शादी तो मैं करूंगा, लेकिन तू अपनी फिक्र कर कि इसके बाद तेरा क्या अंजाम होगा। धमकी मत दे अब्बू, मैं अम्मी के साथ हूँ और इनके बेटे भी जो आज आपके आगे पीछे फिर रहे हैं ना, वक्त आने पे वो अम्मी का ही साथ देंगे। तुम तो निकलो यहाँ से। तुम आई क्यों है यहाँ पर? तुम और तुम्हारा शौहर दोनों पक्के झूठे हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। क्यों? क्या क्या है मंसूर ने आपके साथ? मंसूर के बारे में कुछ मत कहे अब्बू, मंसूर बहुत अच्छा इंसान है। जानता हूँ कितने अच्छे इंसान हैं। मैं जरा इस मामले को हल करूं, फिर देखता हूँ तुम लोगों को। सीधा हल यही है अम्मी कि सबके कमरों की तलाशी ली जाए, जेवर खुद ब खुद मिल जाए। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तेल छिड़क के तिली लगाने आई है क्या यहाँ पर? चुपचाप बैठ, वरना निकल यहाँ से। खबरदार, खबरदार, किसी ने एक लफ्ज भी कहा हो मेरी उजाला को। हाँ, कह रही हूं ना, कह रही हूं कि नहीं है जेवर वहां पे, कसम खाने को तैयार हूं। जाओ जाओ, जाके तलाशी लो। ना निकले इन बहुओं के पास से तो नाम बदल देना मेरा। बस ये सोचो कि अगर निकल आया तो क्या करोगे तुम। भाई अब क्या होगा? और भाई आप कहाँ से करेंगे इतने पैसे? मैंने कहा था तुमसे कि अरसलना से अलीज़े को बात करना। भाई उसका दिमाग खराब है, चाहे आप बात करें या भाभी, उसने मना ही करना है। जाहिर है तुमने हमेशा उसके खुलूस पर शक किया, उसके किरदार पर इल्जाम लगाया, हमेशा यही समझा कि। भाई प्लीज ये बातें छोड़े, इस वक्त जो मसला दरपेश है उसके बारे में सोचे। मसले तो हल होते रहेंगे दुल्हन, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान एतबार सबसे पहली शर्त है। अरसलना पर एतबार, वो सच्ची है। जिस दिन तुम उस पर एतबार करोगे तो सब ठीक कर दो, इतना यकीन है मुझे। काश मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अब भाई मेरे बस की बात ही नहीं रही। सन्ना का मंसूर से निकला, छुप छुप के बातें कर, उससे झूठ बोलना, भाई उस मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुरैन क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? है चलो चलकर अब्बू से बात, बल्कि 1 मिनट रुको, पहले मैं अलीज़े से बात कर लूं। उम्मीद है कि अरसलना शायद अलीज़े की बात मान लो और जेवर दे। ये क्या बात हुई भाभी? हमारी चीजें तो कभी चोरी नहीं हुई, हमेशा अम्मी की चीजें क्यों गायब हो जाती है? तुम समझदार, खुद ही समझ। ठीक है, मैं पापा से बात कर लेती हूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इस घर से एक तिनका भी नहीं दूँ। पागल हो गई हो तुम रोशनी? शादी के मौके पर लड़की एक ही बार तो अपने माँ बाप से कुछ लेके जाती है, और वो जहेज उसकी जिंदगी भर का सहारा होता है रोशनी। नहीं भाभी, मेरा सहारा सिर्फ मेरा शौहर होगा। खुदा जानता है
वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। खुदा तो सबके लिए अच्छा ही करता है रोशनी, पर शौहर कभी अपना नहीं होता, उस पर कभी भरोसा मत करना। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको भी अदनान पे शक है? मेरी नजर में सब मर्द एक जैसे हो गए हैं रोशनी, चाहे वो अदनान हो, दुरैन हो या पापा। उन सब के खातिर औरत चाहे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, जलती कुड़ती रहे, औलाद को पाल के जवान कर दे, लेकिन ये मर्द कभी औरत का एहसान नहीं उतार सकते। पता नहीं अरसलना, तुम मुझ पर एतबार करती हो। मैं तो आज जीते जी अपने अंदर ही गई, मर गया। हेलो, आ जाएंगे आप यहाँ पे? जी, जरूरी काम था। आपके अलावा कोई और मेरी मदद कर भी नहीं सकता। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि अम्मी के पास जाने से पहले आप मुझसे मिलें। थैंक यू। पापा वो जेवर बन गए? कैसे नहीं बनेंगे? जब आदमी किसी काम के लिए खड़ा हो जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हाँ, ये देखो, अल्लाह का शुक्र है। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा। जाओ, रोशनी को दिखा दो जाके जेवर, उसे पसंद आनी चाहिए। जी अब्बू। तुम जरा पानी पिलाओ मुझे। शुक्रिया पापा। शायद इसीलिए कहते हैं कि औलाद के सर पे बाप का होना बहुत जरूरी है। आज एहसास हो रहा है कि आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं थे। हाँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अपनी औलाद को अपनी मोहब्बत और शफकत से कभी महरूम न करना। जा पानी लेके आ। भाई, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत कीमती भी लग रहा है। पापा कितने अच्छे हैं ना, लेकिन उनको ये बोझ अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत थी? पता नहीं उन्होंने कैसे किया होगा ये सब। पागल हो गई हो क्या? बेटियां और बहनें बाप और भाई पर कभी भी बोझ नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी भाई, पापा के माली हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं। पता नहीं उन्होंने किस किस से उधार लिया होगा, क्या किया होगा ये सब करने के लिए। अभी तुम इसकी फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे पापा और भाई जिंदा हैं सारी फिक्र करने के लिए। बस तुम खुश रहो। मुझे माफ कर दीजिएगा भाई, मैं खामखा इतनी नाशुक्री हो रही थी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे अब्बू और इतने अच्छे भाई दिए। सच में? आपको छोड़ के। अच्छा, चलो मैं ये वापस ले आता हूं। नहीं नहीं, नहीं।
हाँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अपनी औलाद को अपनी मोहब्बत और शफकत से कभी महरूम न करना। अरे दुरैन यार, वो तुम टेलर से कपड़े ले आए? नहीं भाई, परेशानियों में मैं भूल ही गया। तो बस अभी पानी दे दूं, अब्बू को लेकर आओ। ठीक है। भाई ये चेहरे पे क्या लगा आपको? अरे रोशनी को उपटन लगा रहा था तो बस उसने थोड़ी सी भाई वैसे इतनी खुशी का मौका है और हम रोशनी को सही वक्त ही नहीं दे सके। तो उसके लिए जो कुछ करना चाहिए था नहीं कर सके भाई। ठीक है। फिलहाल ये जिम्मेदारी खैर खैरी से पूरी हो गई और दुआ करो कि शादी के बाद रोशनी अपने घर में बहुत खुश ना करे भाई ऐसा भी। चलो खैर, जल्दी जाओ, कपड़े लेकर आओ, फिर घर में बहुत सारे काम हैं। जी भाई, मैं लेकर आऊँ। क्या इतना ज्यादा मेकअप करके अब कहाँ जा रही हैं? मुझे तो लग रहा है मेरी शादी के लिए अभी से तैयार हो रही हैं। तुम्हारी शादी तो अल्लाह जाने पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। वैसे मैं मंसूर के लिए रेडी हो रही हूँ। अल्लाह ना करे बाजी, ऐसी बातें करती हैं आप। लगता ही नहीं कि मेरी बहन है। और मंसूर भाई के लिए तैयार हो रही है? वो कौन सा आपको पहली दफा देख रहे हैं या आप उनके सामने पहली मर्तबा जा रही हैं? रोशनी रोशनी, तुम नहीं जानती हो मेरी बहन, इस घर में ऐसे लोग भी हैं जिन पे उनकी नजरें ठहर जाती हैं। तौबा करें बाजी, कैसी बातें कर रही हैं? और क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं, खुद पर एतबार नहीं है? अगर शौहर बीवी को सिर्फ इसलिए देखे कि उसने अच्छा मेकअप किया हुआ है, वो अच्छी लग रही है, तो क्या फायदा? शौहर को तो बीवी को हर हाल में पसंद करना चाहिए, चाहे वो तैयार हुई भी हो या ना हुई भी हो। तुम ना बिल्कुल फजूल बकवास कर। ये जो ऐसी बदहाल औरतें होती हैं ना, फिर उन्हीं के शौहर दूसरी औरतों की तरफ राग़िब होते हैं, उनकी नजरें इधर उधर ठहरती हैं, फिर समझी? ओह, तभी मंसूर भाई की नजरें इधर उधर ठहर रही। क्या? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वाकई फजूल बकवास करती है ये। मंसूर भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरसला, ट्रैफिक काफी थी इसलिए देर हो गई। सब खैरियत तो है? वो कुछ सामान है मेरा, आपको देना है। आप प्लीज इसे अपने पास अमानत के तौर पे रख लें। ये मुझे क्यों दे रही थी? वो मैं आपको बाद में तफसील बता दूंगी। लेकिन अरसला, ये दरअसल इसमें कुछ जेवर है और मैं अब इस घर में नहीं रख सकती, वरना ये लोग मुझसे ले लेंगे। आप प्लीज इस बात के बारे में उजाला बाजी को भी नहीं बताइएगा। उजाला, उजाला। अरसला, ये अभी रख लो, मैं चाहते हुए तुमसे ले जाऊंगा, प्लीज। जी, तुम कब आए? इन्हें आए हुए तो बहुत देर हो गई। जी वो अंकल, मैं आप ही के बारे में पूछ रहा। अच्छा, किससे? अरसला से। तुम जाओ पानी लेकर आओ मेरे ठंडा। अरसला, एक मिनट। चलो अच्छा हुआ, जान ही छूट गए, वरना तुम लोगों ने तो मेरी बोटियां नोच ली। ये बस भी करें, खुदा के लिए अब कोई नया झगड़ा शुरू मत कर दीजिएगा। अच्छा, तो मैं करती हूँ झगड़ा है? क्या बात कही है, लाखों का जेवर मेरा गया, ऊपर से मैं किसी को चोर ना कहूँ, है? तो क्या जबान पर ताले डालकर बैठ जाऊं? अम्मी, चीज घर से कहीं नहीं जाती, मिल जाएगा जेवर, कोई आफत नहीं आ गई है। ये इस दराज में से गया है, ये दराज खा तो नहीं ना गई जेवर? मुझ पे इल्जाम लगा, कह दो मैं झूठ बोल रही हूँ तो तलाशी ले लो, तुम्हारे सामने खुली पड़ी है सारी, कोई भी खोल के देख लो।
अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों लूँ आपके कमरे की तलाशी? बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते शादी का मौका है घर में, इस तरह की बातें करना छोड़ दें। अरे हुआ करे शादी, अब मुझे कोई ना कहे जाने को। हाँ अम्मी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। उसे लेकर जाओ, अपने बाप को, बैठा है ना वो, उसे लेकर जाओ। मेरी क्या जरूरत है? जाओ, ले जाओ उसे। मैंने जो भी कुछ किया है मैं आपको सब सच बताऊंगी पापा। खैर अभी नहीं, पर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने कभी दानिश भाई का कमरा जाके देखा है? उनसे कभी पूछा वो ऐसे कमरे में क्यों बन रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि वो सारी दुनिया छोड़ के अकेले हो गए? कहना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो। मैं जो भी कुछ कहूंगी पापा, ये सब उससे मिलकर झूठ साबित कर देंगे। और अगर आपने हकीकत जानी ही है तो आप उनसे खुद पूछिए, मंसूर भाई से पूछिए या फिर दानिश भाई से पूछिए। अंकल मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊं, लेकिन आज पहले आप रोशनी की शादी से फारिग हो जाए। मैं भी इसी वजह से चुप थी, और रोशनी की शादी के बाद मैं खुद दुल्हन को आपके सामने बिठाऊंगी और उजाला बाजी को भी, क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है पापा। और रोशनी की शादी की वजह से अम्मी ने पहले ही घर में इतना उदम मचा के रखा हुआ, बस इसी वजह से मैं खामोश हूँ। वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, इसका बहाना न बनाओ। अंकल आज इस बात को प्लीज यहीं छोड़ दीजिए, हम फिर बात करेंगे इस हवाले से। छोड़ दे, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। औरत अगर मर्द के दिल से उतर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। मेरी माँ का घर मौजूद है पापा। दुल्हन के कितने अरमान होते, कितनी ख्वाहिशें होती कि उसके माँ बाप उसे खुशी से, इज्जत से रुखसत करे। घर में ढोलकी हो, हिंदी लगे, उपटन लगे, मिठाइयां बने, लेकिन इस घर में तो लगता है कि मेरी रुखसती में मेरा जनाजा उठाया जा रहा है, सोग मनाया जा रहा है। खुदकुशी करने जा रही है कि नहीं? ऐसे में सोग ही मनाया जाता है, खुशी नहीं। आप मुझे बददुआ दे रही हैं? हकीकत बता रही हूँ। और तुझे तो उस वक्त अपने बाप के आगे कोई नजर नहीं आ रहा जिसने अपने हाथ से लाके जहर दिया है मुझे। पापा की जिद में मेरे साथ कर रही हूँ। दुनिया देखी है तेरी माँ ने, मैं जान गई हूँ उस अदनान की असलियत। लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वो तेरी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। जो तेरी जहरीली जबान के तीर है ना, ये मत चला मुझ पर। सच हमेशा कड़वा ही लगता है। हाँ, यही है इस दुनिया का असूल। अरे देख लिया तेरा सच मैंने। क्या मिला तुझे अपनी औलादों की खुशियां बर्बाद करके? और तुझे क्या मिला था मेरी खुशियां बर्बाद करके? बात करता है। हाँ, आधी जिंदगी गुजर गई, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि जिंदगी तूने खराब की है या मैंने। जनाजे धूमधाम से नहीं उठाए जाते, समझे दिलावर साहब? ये खुदा के वास्ते
मैं आपके आगे हाथ जोड़, आप इस तरह मत करें। एक शादी का मौका है, अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करें प्लीज। अरे बस कर यार, क्या भैंस के आगे बीन बजा रहा है? ये उन माओं में से नहीं है ये। अब्बू प्लीज आप जाएं, मैं बात कर रहा हूं ना अम्मी से। मैं 4 दिन से बात कर रहा है, क्या फायदा हुआ? अब मैं क्या कहूं, आप दोनों को कौन समझा सकता? अरे बस बस, तौबा तौबा, माफ कर दो मुझे। बस एक बार कह दिया तो कह दिया, साफ इनकार है मेरी तरफ से, नहीं जाना मुझे। हाँ। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी। रोशनी को उसके घर का हो जाने दे, फिर देखता हूं तुझे। आप लोगों की लड़ाई झगड़े कभी जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।